निश्चित रूप से ऑन पैसिव एक नई ऊंचाइयों को छू चुका है। पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है। ऑन पैसिव को लेकर के बहुत सारी कंपनियां आज इनिशिएटिव ले रही है। पूरे देश में हलचल, पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है और हम सभी ऑन पैसिव फाउंडर के बीच में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है और हलचल मचा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारा जो न्यू ओईएस जो आना है वो आने वाला है और वो फुल लोडेड आएगा, आप सबको मालूम है, जिसमें हमारा वो कनेक्ट, हमारा वो वेरीफाई, ये तो मस्ट है, उसमें आना ही आना है। मिस्टर एस ने भी पिछले वेबिनार में हमें इशारा किया था कि हमको पहले लॉगिन करना है, फिर प्रोफाइल देखना है, फिर हमारा माई टीम देखना है और इसके बाद चौथा माई वॉलेट। हम लोगों ने 3 देख चुके, लॉगिन कर लिया, प्रोफाइल देख लिया, हमारे माई टीम को देख लिया, चौथा मिस्टर एस ने कहा था माई वॉलेट। अब वॉलेट कैसा रहेगा, अब वो चीजें आपको दिखने वाली है दोस्तों। और कोई भी अनाउंसमेंट अभी जो भी आने वाली है वो हमारे ओईएस में मिस्टर एस के द्वारा ही आने वाला है। अगर कोई अनाउंसमेंट बाहर होता है तो जस्ट लोग अनुमान लगाते हैं, चाहे मार्टी हो, क्रिस हो, रेड हो, ये सारे लोग अनुमान लगाते हैं, या हमारे कई लीडर्स हैं, सब लोग अनुमान लगाते हैं। तो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज हम उसी को मानेंगे जो हमारे ओईएस के अपडेट सेक्शन में आने वाला है दोस्तों। हमारे ओईएस के अपडेट सेक्शन में आपको पॉपअप मैसेज के द्वारा, मिस्टर एस के द्वारा ये सारी चीजें हम सबको मिलने वाली है और वहां से ही हम लोग समझेंगे कि यही ओरिजिनल हमारा मैसेज है। कई लोगों का कहना है कि मिस्टर एस के अलावा किसी को ना सुने। बिल्कुल अच्छी बात है, हम सबको मिस्टर एस के अलावा किसी को नहीं सुनना चाहिए। तो मिस्टर एस तो 15 दिन 20 दिन में आते हैं, तो 15-20 दिन किसको सुने, किसको सुना जाए, आप सबसे मैं पूछता हूं। अशोक साकिया भाई, सलीम भाई, किसको लीडरों को ही सुना जाए? सुनेंगे सर। बिल्कुल लीडरों को बिल्कुल सही सुनेंगे। सर, बिल्कुल। जो भी हमारे भाई बहन ऑथेंटिक जानकारी देंगे उन्हें हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। डेली अपडेट होना है मुझे तो, हमें तो सुनना है। उनकी थिंकिंग वो जाने क्या क्यों, किसे सुनेंगे वो। अरे हमें जानते सब संजय सर ही देंगे, तो हम तो उनको बिल्कुल, डेली। मैं ये बात इसलिए कहा कि कुछ लोग जो हैं तो ओवर डिलीवर कर रहे हैं, ओवर डिलीवर। अच्छी बात है, सब लोग अपनी अपनी लीडरशिप के अनुसार हम सबको कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, चाहे वो इंडियन फाउंडर हो, लीडर्स हो, या हमारे फॉरेनर हो जो पिछले 5 साल से वो लगातार हम सबको सेवा दे रहे हैं। चाहे वो मार्टी हो, क्रिस हो, रेड हो, माइकल विलियम हो, जूली हो, माइकेलिस हो, या इंडियन के जितना भी लीडर्स हैं, जस्सी भाई जी हैं, मांगेराम जी हैं, देवीलाल जी हैं, अमित रघु जी हैं, साधु सिंह शेखो भाई हैं, और ऐसे तमाम लीडर्स जो है आकर के वो, कल आपने देखा होगा कि अनूप गवांडे सर का गो लाइव हो चल रहा था। अनूप सर ने भी बहुत सारी जानकारियां दी, आप लोगों ने वहां पर इंटर किया होगा। तो अनूप सर या जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान को बांधे रखा है, तो सिर्फ मिस्टर एस को सुन करके लोग यहाँ पर जरूर हैं, ये मानता हूं मैं, लेकिन हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं दोस्तों। अगर मिस्टर एस 15 दिन में, महीना दिन में आ रहे हैं तो वो एक गाइडलाइन दे के जाते हैं हम लोगों को, इसके बाद हम लोगों को सरवाइव करना होता है 15-20 दिन। अब लोग पूछते हैं कि क्या डेली अपडेट आप क्या बताते हैं, तो दोस्तों डेली अपडेट नहीं होता है, ये मीटिंग के माध्यम से कॉन्वर्सेशन रखा जाता है जहां पर हम सभी लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के समस्याओं को सुनते हैं, सुलझाते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है ऑन पैसिव में सपोर्ट सिस्टम बंद है, आप कोई भी टिकट रेज नहीं कर सकते हैं, न ही कंपनी को कॉल करके कुछ पूछ सकते हैं, न ऐस मुफारा आपको कॉल पर जवाब दे सकते हैं। तो कुछ जो हमारे ओवर इंटेलिजेंट, ओवर डिलीवर करने वाले जो लीडर हैं, कई ग्रुप में मैसेज भी डालते हैं, ऐस के अलावा किसी को मत सुनिए। बहुत अच्छी बात है, ऐस के अलावा किसी को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं
क्या उनको सुनने के लिए कोई अथॉरिटी है यहाँ पर? कोई सुनने के लिए तैयार है? क्या उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म है तो बताइए। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म ही नहीं, ये ऑन पैसिव का जितना भी मीटिंग चल रहा है दोस्तों, चाहे वो कहीं का हो, इंडिया के बाहर का हो, लोग एक दूसरे के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो उसको रखते हैं और उसको सॉल्व करने का उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी बहुत सारे लोग हमको लिख के भेज रहे हैं कि सर ओईएस लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ऐसे भाइयों से मेरा कहना है कि देखिए, ग्रुप में आपको एक लिंक शेयर किया गया था, आप लोग शायद उसको ध्यान नहीं दिए। तो जो लोग ध्यान नहीं दिए हैं उनको ही प्रॉब्लम है, और जो लोग ध्यान दिए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ग्रुप में 2 बार 3 बार हमारे लॉगिन पेज के लिए जो लिंक प्रोवाइड किया गया है वो आप सबको ग्रुप में डाले हैं। अगर जो लोग उस चीज पर अमल किए उनका लॉगिन हो रहा है, जो लोग अपना दिमाग लगाए उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पहले www.onpassive.com से हम लोग लॉगिन करते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा उसमें चेंज आया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारा onpassive.com के बाद में स्लैश के बाद में कुछ लिखा हुआ है, AUTH लिखा हुआ है। तो वो जब तक आप नहीं डालिएगा तब तक आपका लॉगिन नहीं होगा। चूंकि मिस्टर एस ने कहा था कि जस्ट अभी हम लोगों को जो लॉगिन कर रहे हैं उसके लिए हमें प्राइवेट लिंक मिला है और उससे हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर पा रहे हैं। और ये प्राइवेट लिंक जस्ट एक लॉगिन करने के लिए, हम सबको अपना अपना जो डिटेल्स है वो देखने के लिए, ये सारी चीजें हम सब के लिए व्यवस्था किया गया है मिस्टर एस के द्वारा कि हम लोग अपना डिटेल्स देखें। कई लोगों को अपना प्रोफाइल डिटेल्स नहीं दिख रहा है, फोटो तो किसी का नहीं दिख रहा है। मैं पिछले जब से ओईएस हम लोग लॉगिन किए दोबारा, तब से मैं प्रतिदिन वेबिनार में बोलता हूं, लेकिन फिर भी कई लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं, यहां पर जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं वही लोग प्रॉब्लम में हैं। जो लोग मीटिंग में आते हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको मैं बता दूं कि आप जैसे ही कुछ पूछते हैं तो मैं आपको पकड़ लेता हूं। जैसे डॉक्टर के पास जाइए तो आप कुछ बोलिएगा तो आपका बीमारी डॉक्टर पकड़ लेगा। तो उसी तरह से जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि ये तो मीटिंग देखते नहीं है। फिर वो जबरदस्ती बोलते हैं, हाँ सर मैं तो आपका सब मीटिंग देखता हूं। तो मैं कुछ पूछ देता हूं जो मीटिंग में मैं बताता हूं तो उनको पता नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा ही मीटिंग देखिए। हिंदुस्तान या फॉरनर जितने भी मीटिंग हो रहे हैं, आपको मीटिंग से जुड़े रहना चाहिए। हर एक जगह में 2 और 2 4 ही बताया जाता है दोस्तों। कोई 2 और 2 5 नहीं बताएगा आपको, कोई भी लीडर 2 और 2 5 कोई बताएगा सलीम भाई? कोई नहीं बताएगा। सब 2 और 2 4 ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो लोग को होस्ट है उनसे निवेदन है कि जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको आप इंटर करते जाइए। तो यहाँ पर आप किसी भी मीटिंग में जाएंगे तो सब लोग 2 और 2 4 ही बताएंगे। तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर वही होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने भी लीडर लोग दोस्तों जो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो वो लोग ऑन पैसिव के प्रति समर्पित हैं। ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव के लिए वो गलत कोई न्यूज फैला रहे हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग दिल पे हाथ रख के कहिए, कोई लोग ऑन पैसिव का नुकसान चाह रहा है क्या? कोई नहीं चाहता है। यानी ऑन पैसिव का नुकसान है, यानी मेरा नुकसान है, अपना नुकसान है। इसीलिए कोई नुकसान नहीं चाहता है, बस तरीका अलग अलग है दोस्तों। बात करने का तरीका अलग अलग है, शब्द का हेर फेर है, लेकिन सब लोग लॉयल हैं ऑन पैसिव के प्रति। और सबकी संवेदना को मैं बिल्कुल सहर्ष से स्वीकार करता हूं। किसी का जो है
जो भरोसा है, जो उनका पेशेंस है, वो जल्दी जवाब दे देता है। कुछ लोग पेशेंस को ज्यादातर आगे बढ़ा के रखते हैं। बस अंतर इतना ही है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर कोई भी लोग डाल रहे हैं, हो सकता है कि वो अभी के लिए आपको अनवांटेड लगता होगा, लेकिन दोस्तों उसी को देख करके तो लोग खुश हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि ट्यूबलाइट सूर्य का उजाला दे सकता है। हम ये नहीं मान सकते हैं कि एक हैलोजन सूर्य के बराबर हो सकता है। नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रात में कोई बल्ब जले ही ना, कोई दीपक ना जले, तो कैसा लगेगा? रात भयानक हो जाएगी कि नहीं? दोस्तों हम सबको मालूम है कि जब शाम होता है, सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय होना तय है, और सूर्योदय होता ही होता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सूर्योदय नहीं हुआ। ऑन पैसिव में भी वही कमोबेश स्थिति है, सूर्योदय होना ही होना है। लेकिन जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है, तब तक हम हैलोजन बल्ब, हम कोई ट्यूबलाइट या सीएफएल बल्ब, एलईडी बल्ब रूपी जो हम सब मैसेज छोड़ते हैं या मीटिंग करते हैं, ये एक भरोसा दिलाता है हम सब के अंदर में। और ये समय को काटने का एक तरीका है। जब तक कि सूर्योदय नहीं होता है, जब तक कि ऑन पैसिव रूपी जो मेन वेबसाइट है वो नहीं आ जाता है, फुल फ्लेजर जिसकी आशा में हम लोग बैठे हुए हैं, इनकम कमीशन बोनस के आशा में बैठे हैं, जब तक वो नहीं आ जाता है, तब तक हम सब अपने आप को भरोसा रखने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए इस तरह के मीटिंग या मैसेज या कुछ गाने के माध्यम से, कुछ कंटेंट के माध्यम से हम एक दूसरे को दिलासा दिलाते रहते हैं। बस और कुछ नहीं है दोस्त। सबको मालूम है कि मिस्टर एस जो बोलेंगे वही होगा, दूसरा कोई कुछ नहीं बोल सकता है। फिर ये क्यों मीटिंग होता है? फिर लोग क्यों इतना बेचैन है? दोस्तों अगर ये मीटिंग नहीं रहता तो शायद 14,27,000 लोग यहाँ पर नहीं रहते। इस चीज को आप लोग भी मानते होंगे। मिस्टर एस ने ही सारे कार्यक्रम को शुरू किया है। ये पूरा ऑन पैसिव के जनक वो हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितने भी लीडर्स हैं, उन लोगों ने अपना समय का बलिदान किया है, और आज तक 5 साल 4 साल से वो लगातार लोगों को यहाँ पर बांधे रखे हुए हैं। तो ओनली फॉर ये मीटिंग फंक्शन और सेमिनार के माध्यम से। अगर ये नहीं रहता तो शायद इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं होती, और न इतने लोग यहाँ पर रुके हुए होते। इस बात को आप लोग भी एप्रिसिएट कर रहे होंगे, मान रहे होंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता सकते हैं। अगर ये मीटिंग सेमिनार नहीं होता, लीडर्स नहीं होते, तो क्या इतने लोग रुकते? इतने समय तक कोई रहते? नहीं कोई रुकता नहीं सर, रहते। कोई भी। दोस्तों सबको मालूम है कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड है। सबको मालूम है। किसी ने यस सर। देखा है क्या? नहीं सर। हेलो, कोई देखे हैं क्या? नहीं हाँ सर, सर, कोई नहीं। सबने महसूस किया सर। यस, यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो आलोचना विवेचना इसका कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों यहाँ पर सबको मालूम है कि अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनकी चर्चा हम रोज करते हैं। सबको मालूम है कि हमें 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, हमें मंदिर में जाना चाहिए, हमें मस्जिद में जाना चाहिए, गुरुद्वारा में जाना चाहिए, गुरुवाणी सुनना चाहिए, जीसस क्राइस्ट के वहां पर आप जा करके आप चर्च में जाना चाहिए। लेकिन लोग प्रतिदिन जाते हैं। क्या आपको किसी को ईश्वर मिले हैं तो बता दीजिए, किसी ने देखा है तो बता दीजिए। लेकिन सबको एक विश्वास है, बिलीव। बिलीव का जो पावर ऑफ बिलीव सिस्टम जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज है। अगर हमारे आपके अंदर में बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो हम लोग इतने दिन तक नहीं रुके रहते। 5 साल तक अपना समय लगा के, अपना पैसा लगा के नहीं रुके रहते। हम सबको विश्वास है, उस ईश्वर पर विश्वास है। और जो
एक महामानव के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है मिस्टर एस मुफारा। उनके आइडियोलॉजी को हम लोग स्वीकार किया है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया, इसको कोई संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। कोई शक्ति नहीं संसार की, सिवाय ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड, बाकी किसी की शक्ति नहीं है। वो होना ही है, चाहे मेरे साथ हो या मेरे बगैर हो, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया आके रहेगा। उसी तरह से एक महामानव ने जन्म लिया जिसका नाम है मिस्टर एस मुफारा। उनके पास एक आइडियोलॉजी है और वो पूरे दुनिया की व्यवस्था को चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। वो निश्चित रूप से आने वाला है। जिस तरह से सूर्य का उगना अटल सत्य है, उनका आना अटल सत्य है। नहीं तो ये टोटली पागलपन है जो मिस्टर एस मुफारा कर रहे हैं। इससे बड़ा पागलपन आज तक धरती में न हुआ है न होगा। जो दुनिया के 8 अरब लोगों को गरीबी से अमीरी की ओर ले जाना चाहते हैं, करप्शन को मिटाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो ये कोई साधारण चीज तो है नहीं कि आज किए कल आ गया। आप और हम सब की जो जीवन है, यात्रा है, आप सब अपने आप जीवन यात्रा से समझिए। किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, किसी का 30 साल, आपके जीवन यात्रा आपने पूरे किए हैं और कितना दिन बाकी है पता नहीं। हम सभी धरती के मेहमान हैं, कोई भी मालिक नहीं है। कब ये धरती छोड़ के कौन चला जाएगा नहीं पता। रतन टाटा भी चले गए, इतने बड़े उद्योगपति, लेकिन कभी भी आपने उनको टॉप 10 में आते नहीं देखा कि दुनिया के सबसे मिलियनियर बिलियनियर में उनका नाम कभी नहीं आया। आता है मुकेश अंबानी, आप देखते होंगे, जेफ बेजोस का आता है, बिल गेट्स का आता है, इन लोगों का आता है, लेकिन कभी भी टाटा का नाम नहीं आता है। लेकिन हम सबको पता है कि जितना नेटवर्थ है रिलायंस इंडस्ट्री का, उससे कई गुना उन्होंने दान कर दिया है। इसलिए उनको, उनके जाने के बाद लोग उनको याद किए, पूरी दुनिया उनको याद किया। संसार का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो उनको याद नहीं किया। ये चीज वो करके चले गए, इसलिए अमर हो गए। वही चीज मिस्टर एस मुफारा करना चाहते हैं। एक पागलपन है उनके अंदर में, जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, मानवता को ऊपर ले जाना चाहते हैं। इतना जो मार काट करप्शन मचा हुआ, आप देखिए ना, हम लोगों ने इतना जीवन बिताया, कोई भी देश की सरकार आए, कोई कानून आए, नहीं बदल पाएगा। ये सिस्टम को चेंज करने की अगर किसी में क्षमता है तो मिस्टर एस मुफारा और ऑन पैसिव को है। ये पूरी व्यवस्था को बदलने की क्षमता है ऑन पैसिव में, मिस्टर एस मुफारा में। तो ये कोई खेल मजाक नहीं है। आप भी जानते हैं कि जब हम लोग गुलामी की लड़ाई लड़ रहे थे, देश जब हमारा गुलाम था, तो सैकड़ों हजारों वर्ष लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आजादी कब मिलेगी, कौन सा वो डेट है जिस दिन आजादी मिलेगी। लेकिन फिर भी लोग लड़े, एक ही कारण से, उनका विश्वास था। गांधी जी ने विश्वास दिलाया, सुभाष चंद्र बोस ने विश्वास दिलाया, हमारे बहुत सारे महात्मा गांधी, बिस्मिल्लाह खां, बहुत सारे लोग ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन लोगों ने विश्वास दिलाया, यस हम लोग आजाद हो सकते हैं, और लोगों ने उसी विश्वास पर लड़ाइयां लड़ी। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जान की आहुति दी, इसलिए कि उनका आने वाला भविष्य जो है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो गुलामी में ना जी। यहाँ भी वही है, आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके नेतृत्व करने वाले मेन कमांडर हमारे हैं, पूरे दुनिया के महामानव के रूप में जन्म लिए हैं मिस्टर एस मुफारा। हम उनके आइडियोलॉजी पर आज हम लोग सब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो आकर के हम सबको विश्वास दिलाते हैं, विश्वास, बिलीव। लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग इरिटेट होकर लिखते हैं ये आपका मैसेज बॉक्स में, जो लोग यूट्यूब पर है ना, तो यूट्यूब पर भी लिखते हैं, कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, फिर चले जाते हैं। कई लोग को थोड़ा दौरा पड़ जाता है, पागलपन का दौरा नहीं देखा आप लोगों ने, तो वो बार बार लिखते रहते हैं, लिखते लिखते लिखते, मतलब वो उनको कुछ ऐसा एक दौरा पड़ जाता है और वो आकर के कुछ लिखने लगते हैं। दोस्तों,
ये मीटिंग और फंक्शन जो है वो हम सबको विश्वास दिलाता है, यस वी आर ऑल विनर, यस वी आर इन इट टू विन इट। ये डन डील है, ये विश्वास दिलाता है ये मीटिंग और फंक्शन। अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। न हम लोगों ने मिस्टर एस को देखा है, न उनके जीवनी के बारे में हम कुछ जानते हैं, लेकिन एक बिलीव, एक विश्वास है। जिस तरह से हम लोग ईश्वर को नहीं देखे हैं, लेकिन उनके बारे में हमारे मौलाना, हमारे पीर पैगंबर, हमारे शंकराचार्य, ये लोग बताते हैं कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड क्या है। उनके सिद्धांतों पर चलने की हम सबको प्रतिदिन उनके अपने शब्दों के माध्यम से वो रखते हैं बात। कोई मीरा के शब्द में बोलता है, कोई कबीर के शब्द में बोलता है, कोई सत साहब के जवाब में बोलता है, कोई पता नहीं कितने कितने लोग अपने अपने तरीके से बताना चाहते हैं, लेकिन उनका एक ही आंसर है विश्वास। विश्वास करो जो ऊपर वाला कोई है, जो उनकी ताकत से हम लोग चल रहे हैं। यही विश्वास हमारे सारे लीडर्स, चाहे वो मार्टी हो, क्रिस हो, रेड हो, चाहे हमारे इंडिया के लीडर हो, जस्सी भाई हो, जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं वो लोग आकर के यहाँ पर देते हैं। यहाँ मीटिंग के माध्यम से हम सबको एक दूसरे के साथ बैठने का, मिलने का समझ में आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर सलीम भाई हैं, सॉरी शैलेश भाई, शैलेश भाई अभी तो थे वो, जी जी शैलेश हाँ भाई, सर। यस यस शैलेश भाई, आप जब मीटिंग में पहली बार आए तो आप पूछे थे कि मुझे लगता है कि मैं अपने शहर का इकलौता फाउंडर हूं और कोई है नहीं है, आपने बोला था ना। बिल्कुल ये बात तो। लेकिन ये मीटिंग में आने के बाद मैं आपको बताया था कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपका फोटो देख करके लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने फाउंडर हैं। सलीम भाई को कोई नहीं जानता था, जी। डॉक्टर देवीलाल जी को नहीं जानता था, अशोक साकिया भाई को कोई नहीं जानता था, रजनीश पाटिल जी है, सुल्तान भाई है, सुमन सिस्टर है, आज तमाम लोग, मृत्युंजय जेना भाई है, तमाम लोगों को लोग आपको यहाँ पर देख करके लोग आपसे अप्रोच करते हैं कि भाई मैं भी हूं देवास से, मैं भी हूं। मुझे भी नहीं पता था, मैं जिस शहर में रहता हूँ वो औरंगाबाद के बगल में, औरंगाबाद बिहार से मैं आता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं सोचा था कि बस मैं हूं और किसी को पता नहीं है। लेकिन जब मैं मीटिंग में आना शुरू किया तब मुझे पता चला, अरे भाई। और जिस दिन पहला ओईएस लॉन्च हुआ था, जब हम लोग ओ फाउंडर से ओईएस पर आए थे, पहला लॉन्च हुआ था हमारे घर के सामने दरवाजे पर, शायद 3 या 4 बजे भोर में 1000 बम पटाखा लोग छोड़े थे आके, हमारे शहर के लोग। उस दिन हमें पता चला रहे शहर में भी बहुत सारे लोग हैं। वो लोग आकर के मुझे उठाए और बोले कि डॉक्टर साहब आप यहाँ के हैं और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और हमें और आपको पहचान नहीं है। मुझे पता चला कितने, मैं बिहार झारखंड का दौरा किया तो पता चला कि 2 लाख से ज्यादा बिहार झारखंड में लोग फाउंडर हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों को यूनाइटेड किए। फिर मैंने धीरे धीरे बंगाल, उड़ीसा, आसाम, उत्तराखंड, पता नहीं हरियाणा, हर जगह मैं जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। यहाँ नहीं, लोगों से फिजिकली रूप से मिलना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि कितने फाउंडर लोग हैं और तब आपके ताकत का अंदाजा हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मिस्टर एस को भी पता है कि इंडियन फाउंडर लोग सबसे ज्यादा है और उन हमारे ऊपर, आपके ऊपर उनको कुछ भरोसा भी है। जैसे हम लोग उन पर भरोसा करते हैं, मिस्टर एस भी हम सब पर भरोसा करते हैं। हम लोगों के माध्यम से बड़ी चीज करना चाहते हैं। उन्होंने बोला था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अगर डेबिट कार्ड मिलेगा तो किसको मिलेगा? इंडिया को, इंडिया वाले को मिलेगा। इंडियन। तो उनको एस को पता है इंडिया वाले को क्या देना है और इंडिया वालों ने कर दिखाया है। 14,27,000 में
आज 50% से ज्यादा कहीं फाउंडर है तो इंडिया के फाउंडर हैं। तो ये कहां से पता चला? क्या आपके घर में लोगों ने बताया आपको? नहीं, हम लोग मीटिंग फंक्शन में आए तब पता चला। और मीटिंग फंक्शन में आने के बाद एक दूसरे को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अगर मैं कोई गलत बोलूंगा तो सबका माइक खुला हुआ है, आप लोग बोल सकते हैं। या पिछले 5 साल से 4 साल से मैं मीटिंग कर रहा हूं, आप लोग भी बोल सकते हैं माइक खोल के कि डॉक्टर साहब आप गलत बोल रहे हो। हाँ, कई बार होता है, कई लीडर्स जो है आपको कुछ ऐसे मैसेज डाल देते हैं जो वो हकीकत नहीं होता है, लेकिन आपके विश्वास के लिए वो करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ठहर जा भाई, मंजिल बहुत पास है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ये विश्वास दिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, कई ज्ञानी लोग हैं हमारे लीडर्स, इसको हटाओ यहां से, ये कहां से ले आया, ये फालतू का आ गया, इसका क्या प्रूफ है। यानी आप अगर 1 लाख अगर सही काम किए हैं, अगर एक गलत आपने किया तो आप पर 1 लाख उंगलियां उठ जाएगी। वो आपने जो सही किया वो भूल जाएंगे लोग। दोस्तों, फिर भी मैं अपना तरफ से मैं मानता हूं कि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज ही आए, कभी कभी गलती से कुछ पुराना न्यूज भी आ जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सब ऑन पैसिव से रिलेटेड ही न्यूज रहता है। आपके पास भी तो है, ऐसा तो नहीं है कोई न्यूज आता है तो आपके पास ओईएस का लॉगिन तो आपके पास में है, आप अपना ओईएस लॉगिन कीजिए, आप जाइए अपडेट सेक्शन में, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो चुपचाप रहिए, खत्म हो गया बात। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। ये इंडिया फाउंडर की मेंटालिटी है। अशोक भाई को हम दोष देंगे, अशोक भाई शिवदयाल जी को दोष देंगे, शिवदयाल जी शरद जी को दोष देंगे, विनोद जी को, एक दूसरे पर दोषारोपण। हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसको अपने आप माइंड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हम सब की डेस्टिनी एक ही है, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। कोई मतलब नहीं है शैलेश जी बड़ा है, डॉक्टर देवीलाल जी बड़ा है, कि यहाँ पर पारस जी पूरे हिंदुस्तान के किंग हैं, सलीम भाई किंग है, उसे क्या मतलब है? सब यहाँ पर बराबर है, फाउंडर है, और सबका डेस्टिनेशन एक ही है, ऑन पैसिव। हम एक दूसरे को कहाँ नीचा दिखाने जा रहे हैं और उसे क्या फायदा मिलेगा? ये न कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि यहाँ पर कोई वोट पड़ना है कि हमारा कम्युनिटी इतना बड़ा हो गया तो हमें वोट दे दीजिए, हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। वो भी तो ऑन पैसिव में नहीं है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसको भी हम सबको समझना होगा। अगर कोई हमसे आगे जाना चाह रहा है उसको बिल्कुल आप मदद कीजिए। मैं तो मदद करता हूं अगर कोई आगे जाना चाहता है, अगर हमसे वो अच्छा वक्ता है, हमसे अच्छा कंटेंट लिखता है, हमसे अच्छा अगर उसके नॉलेज है, तो मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूं। यस, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूं। मैं हमेशा किसी को भी डिस्करेज ना करें, इनकरेज करिए हमेशा ऑन पैसिव में। दोस्तों, ऑन पैसिव एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा है कि मुझे जो अनुभव होता है, जब यहां से लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे ना, तो कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। दोस्तों, यहां पर जब लोगों को पैसे मिलने लगेंगे तो कोई ना मीटिंग में आएगा, ना फंक्शन में आएगा, सेमिनार में, ना कौन कहाँ है, कोई देखने वाला नहीं है। सब लोग अपने अपने में मस्त हो जाएंगे। लेकिन जब वो पैसा, वो आर्थिक आजादी जो हम लोगों को आने वाली है, उसके पहले हमें क्या इनिशिएटिव लेना है उसको तो सीख लीजिए। करना क्या है, हमारा आइडियोलॉजी क्या है। पैसा आए तो क्या करना है आपको? पैसा है तो पहले आपके अंदर में, हमेशा मिस्टर एस बोलते हैं, ह्यूमैनिटी की भावना होनी चाहिए। विनम्र रहिए, कृतज्ञ रहिए। सेवा, समर्पण और श्रद्धा आपके अंदर अगर है तभी आप फाउंडर में सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो हमारा वो ट्रैकर है वो हम सबको ट्रैक करेगा, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं,
कहाँ हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन को सर्च किया जाएगा दोस्तों। जहां पर आपकी आईडी यानी आपकी फाउंडरशिप रेगुलर होगी कि नहीं अगले साल, वो इस बात पर निर्भर करेगा। यानी आप अपने खुद से भविष्य बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। मैं आज जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि कल आपके करोड़ों रुपए यहां से आ गए तो आप चाहें कि यहाँ पर अमानवीय कार्य करें, आतंकवादी गतिविधि करें, उग्रवादी गतिविधि करें। ऐसा काम गलती से भी ना करिएगा। इसलिए कि पहला हमारा प्रोडक्ट आया था ओब्लेस। ह्यूमैनिटी की बात अगर कोई संसार में कोई कंपनी करती है तो ऑन पैसिव है। इसलिए हम लोगों को पैसा आने से पहले ये तो समझना होगा ना कि करना क्या है। जहाज उड़ने से पहले आपको मैनुअली पता होना चाहिए सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, खिड़की से बाहर हाथ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। जब हवाई जहाज ऊपर उड़ते रहता है तो हमें बिहेवियर क्या होना चाहिए, सारी चीजें पता होना चाहिए, नहीं तो आप लफड़ा में पड़ जाएंगे। अगर आप कुछ वहां पर हवाई जहाज में धक्का मुक्की करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। जो लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उनको पता है। कितना भी आपके पास पैसा रहे लेकिन आपको हवाई जहाज से उड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आपने कुछ भी वहां पर रूल्स को ब्रेक किया या अमानवीय कार्य किया तो आपको हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसी तरह से ऑन पैसिव में भी अगर आपने इस चीज को नहीं समझा, नहीं सीखा, तो आपका जो जीवन है ऑन पैसिव में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप सफल होकर भी, जीत के भी हार जाएंगे। इसलिए मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार जरूरी है। मैं थोड़ा सा आज विषय से विषयांतर बोला हूं क्योंकि लोग मैसेज करते हैं, कई ग्रुप में मैं देखता हूं लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। दोस्त, जिसको आना है मीटिंग में आइए, जिसको नहीं आना है घर में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आइए, नहीं लगता है तो मत आइए। अब रोज आप सुनना चाहते हैं कि आज पैसा आया, आज पैसा आया, तो भैया वो न्यूज तो मिस्टर एस देंगे और तो दूसरा कोई देने वाला नहीं है। फिर लोग बोलते हैं तो फिर काहे को ज्ञान बांटने आते हो। भैया आपको ज्ञान लेना है तो आइए, नहीं लेना है तो अपने घर पे रहिए। कौन बुला रहा है आपको? हमको कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? मैं अपना जेब से पैसा लगा के, जूम को पैसा डाल के आपके लिए मैं समय का दान कर रहा हूं। भाई, मैं चाहता हूं कि जो सफलता हम सबको मिलने वाला है ऑन पैसिव में आने से पहले, यानी जो पैसा, धन, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आने से पहले हम लोग मैन्युअली कुछ तो समझ लें कि ऑन पैसिव में करना क्या है। अभी कई लोगों को लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैंने एक दिन बोला था, भैया क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? आपको लॉगिन करने नहीं आ रहा है, आप जाइए, वैसे लोग, वैसे फाउंडर को देखिए जो लोग लॉगिन कर पा रहे हैं, आप उनके घर चले जाइए ना भाई। क्या लगता है 100-200 रुपया लगेगा आपको भाड़ा? आप उनके घर पे जाइए। अब आपके घर पे सिखाने के लिए कोई तो आएगा नहीं। बार बार हमारे पास हजारों मैसेज आए हैं, हजारों हजार, सर मैं तो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। मैं बोला, भैया आप ही लोग तो बोलते थे क्यों मीटिंग में आना, जब आएगा तो जगा देना। तो भैया आप तो सो गए थे, तो आपको कौन जगाएगा? आपके घर में कोई लॉगिन करने नहीं सिखाएगा। गूगल वाला आया था क्या आपको सिखाने? व्हाट्सएप वाला आया था क्या घर में सिखाने? फेसबुक वाला घर में सिखाने आया है क्या? ऑन पैसिव आपका घर में जाएगा सिखाने के लिए क्या? कि आप वो वैलेट कैसे यूज करेंगे, वो नेट कैसे यूज करेंगे, वो मेल कैसे यूज करेंगे, वो ट्रैकर कैसे यूज करेंगे, कोई घर में नहीं सिखाने जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें जो हमारे टेक्निकल जितने भी टूल्स आ रहे हैं उसको सिखाने के लिए आपको आना पड़ेगा, कोई आपके घर में नहीं जाएगा। जो लोग सोए पड़े हैं उनको जगा दीजिए और बोलिए कि अब जो है जगने का समय आ गया भाई, सीख लो कैसे हम लॉगिन करते हैं, कैसे हम अपना रीसेट पासवर्ड करते हैं। क्योंकि अभी ज्यादा लोग, वही लोग परेशान हैं जो मीटिंग में नहीं आते थे, जो गाली देते थे, वो लोग परेशान हैं। इसलिए कि 4 साल से मैं बोल रहा हूं पासवर्ड को लिख के रखिए। लोगों ने पासवर्ड नहीं लिखा। अब नहीं लिखा तो वहां पर तो लॉगिन करने के लिए आपको ओईएस आईडी और पासवर्ड डालना है। ओईएस आईडी मतलब ओमेल
और आपका पासवर्ड। अगर दोनों नहीं है तो आप रीसेट कर नहीं सकते हैं, ओटीपी से खुलेगा नहीं, पास आप सपोर्ट को लिख नहीं सकते हैं, कोई टिकट रेज नहीं कर सकते हैं, वो फाउंडर खुलेगा नहीं, तो आप तो क्या करेंगे। कल तक आप सलीम भाई को गाली दे रहे थे कि बहुत होशियार बनता है, बहुत मीटिंग कर रहा है, लगता है कि ऑन पैसिव इसी का बाप का है। तो भैया आप तो सलीम भाई तो ठीक है, नुकसान आपका हो गया ना, सलीम भाई को क्या होगा। तो वैसे लोग सावधान हो जाइए अभी से भी। अभी जो नेक्स्ट जो फेज आ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूं, कंपनी इज रेडी। आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज। आर यू रेडी? मतलब कभी भी 24/7 कीप योर आई ऑन आवर ओईएस। हमेशा अपने आंख को ओईएस पर बनाए रखे, कभी भी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आप ओईएस पर नजर बनाए रखे। कभी भी यहाँ कुछ भी मैसेज आना आ सकता है और हम नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट सही होने चाहिए। आपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डाला है वो सही होना चाहिए। आपके ईमेल आईडी दुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि आप जब विड्रॉल लगाएंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे तब आपका विड्रॉल होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, ये शैलेश जो है बहुत होशियार बनता था, बहुत मीटिंग करता था, ये लोगों को ये उल्लू बनाता था, अपना यूट्यूब से पैसा कमाता था शैलेश। भैया शैलेश को जो करना है वो कर डाला भैया, आप किस में रहो आप समझो। उनको जो ज्ञान देना था शैलेश भाई को उन्होंने दिया, अशोक भाई ने दिया। अब आपका काम है। कंपनी इज रेडी। आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज। आर यू रेडी? रेडी का मतलब क्या है? आपके आईडी पासवर्ड, आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट, सब कुछ रेडी होना चाहिए। और अभी ये भी सुन लीजिए, जब अभी हमारा नेक्स्ट फेज आएगा, जब हमारे बैलेट में इनकम आएगा, तो आप वो वेरीफाई करेंगे और आपका पैसा निकालेंगे। जिन लोगों ने पैकेज बाई कर लिया है उनको तो अभी रास्ता खुला है। अभी बहुत सारे लोग इसमें भी परेशान है भाई कि सर कितना लगेगा पैकेज बाई करने में। देखिए पूछने का ढंग देखिए, कितना लगेगा सर। उनको पता है कि अभी पैकेज बाई नहीं हो रहा है, लेकिन पूछते हैं कितना लगेगा सर। भाई तो अभी तो हो ही नहीं रहा है, अभी वो ऑप्शन ही बंद है। अच्छा कब खुलेगा सर? अब देखिए, हम बोले सारी बात यही पूछ लोगों कि मीटिंग में भी आएंगे, तो मीटिंग में भी आना नहीं चाहते। तो अभी जब हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा तो जिनका पैकेज बाई किया हुआ है, एस ने बोला था कि हम कंपनसेशन देंगे जो अक्टूबर से लेकर के पैकेज बाई किए। कई लोगों ने अपना एफर्ट लगाया, टीम बनाया। कई लोग बोलते हैं हम तो जीरो हैं। कई लोग ये लिखते हैं ये तो बहुत बेइंसाफी है कि टीम वाले को इतना, बिना टीम जीरो को कुछ नहीं। भैया कुछ नहीं कैसे, सबको बराबर कैसे होगा? पांचों उंगली बराबर है क्या? है क्या बराबर पांचों उंगली? हो सकता है क्या? तो जिन्होंने अपना समय दिया, धन दिया, इतना टाइम दिया, 24 घंटे लगे हुए अपने टीम के लिए, और आप जीरो आदमी आए और आप दोनों आदमी एक कैसे हो सकते हैं? सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर हम लोगों को विचलित नहीं होना है। सबको समान रूप से मिस्टर एस देखने वाले हैं। हाँ ये हो सकता है कि अगर डॉक्टर देवीलाल जी का 10 आदमी का टीम है, शैलेश भाई का 0 आदमी का टीम है, तो हो सकता है देवीलाल जी को 100 रुपया मिले और शैलेश भाई को 99 मिले। ये हो सकता है, 1 रुपया कम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा सबको मिलना है, पैसा सबको मिलना है। ऑटोमेशन में ट्रैफिक सबको मिलना है। लेकिन जिन्होंने ट्रैफिक पहले बना लिया है उनका तो ट्रैफिक बढ़ेगा ना। अब आप चिल्लाएंगे भैया देवीलाल जी को तो बढ़ गया, हम तो जीरो थे। भैया आप तो जीरो में हीरो बन रहे थे, आपने सोचा किसी को नहीं बताएंगे। और देवीलाल ने रात दिन एक किया, उन्होंने अपने घर से जाकर के लोगों को प्लान दिखाए, एफर्ट लगाया, टीम के साथ खड़े रहे। तो उनका तो
ट्रैफिक बढ़ेगा ना, उनको अगर 100 आएगा तो आपको 99 आएगा, लेकिन आएगा सबको। धीरज रखना है। अब कई लोग इस बात को कहीं वायरल मत कीजिएगा कि डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे थे। मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इनकम सबको मिलेगा, अगर बराबर बराबर ही इनकम मिलेगा तो देवीलाल जी तो सबसे बड़े मूर्ख थे कि उन्होंने टीम बनाया, उन्होंने इतने दिन से एफर्ट लगाया, और एक आदमी शैलेश जी जीरो वाले थे, वो सोए पड़े थे, और आज उठ करके बोल रहे हैं देवीलाल को 100 दिए हो, 100 हमको भी देना पड़ेगा। ऐसा कहीं नियम है क्या? हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये मैं मानता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि देवीलाल जी को अगर 100 मिला तो आपको 99 जरूर मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी है। पैसे सबको मिलेंगे, इनकम सबको होगा, ऑटोमेशन में ट्रैफिक सबको मिलेगा, लेकिन जिन्होंने एफर्ट लगाए उनको। अभी देखिए, कई लोग जो है वेबसाइट को लॉगिन नहीं करते हैं। वेबसाइट लॉगिन करने में मिस्टर एस ने क्या बोला था? आपको एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। याद है कि भूल गए? एंगेजमेंट, याद है सर। हाँ, याद। एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। तो एंगेजमेंट बोनस मतलब क्या है? यहाँ शादी विवाह में खाना खाने आना है क्या? यहाँ कोई पार्टी चल रहा है? एंगेजमेंट बोनस किस बात का मिलेगा? जब आप एंगेज रहेंगे हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ, ऑन पैसिव के साथ आप एंगेज रहेंगे तो उसका बोनस मिलेगा। अब जो लोग जीरो हैं तो वो कम से कम एंगेज तो रहें, दिन में 4 बार, 10 बार, 20 बार अपने वेबसाइट को लॉगिन करें, अपने प्रोडक्ट को लॉगिन करें, तो आपको एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। आप देखते हैं यूट्यूब में आप या और भी रेफर टू अर्न में आप जाते हैं, उसका सिनेरियो होता है जितना आप ज्यादा आपका वॉच टाइम जो होता है उसके अनुसार आपका बोनस बनता है। यहाँ भी वही सिनेरियो है, आपको एंगेज रहना पड़ेगा। अब कोई लोग बोलते हैं नहीं, जब पैसा आ जाएगा तो हमको जगा दीजिएगा, तब तक हम सोए पड़े हैं। ऐसा है कि हमारे पास फालतू का समय नहीं है।